लाल किला हिंसा का सबसे बड़ा आरोपी गिरफ्तार। 14 दिन की आंख मिचौले के बाद गिरफ्त में आया दीप सिद्धू। पुलिस के फंदे में 1 लाख का इनामी आरोपी। लाल किला हिंसा में जिस शख्स की सबसे शिद्दत से तलाश हो रही थी वो है दीप सिद्धू, जो 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से ही फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में छापे पर छापे मार रही थी। 1 लाख का इनाम तक घोषित कर दिया गया, लेकिन दीप सिद्धू को या तो आसमान खा गया या जमीन निगल गई थी। कुछ सामने अगर आ रहा था तो उसके वीडियो, जिसमें वो खुद को निर्दोष होने की गुहार लगाता। क्योंकि किसी ने कोई गल गलत तक की नहीं, ना उत्थे कोई हिंसा की, ना किसी पब्लिक प्रॉपर्टी नु असी डिस्ट्रॉय किया या उन्हें नुकसान पहुंचाया। तो कभी खुद को फंसाए जाने की बात कहता, लेकिन 14 दिन बाद आखिरकार दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 14 दिन की फरारी काटने के बाद दीप सिद्धू आज सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। दीप सिद्धू को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से लाल किला हिंसा का पूरा सच सामने आ सकता है। उन सारे सवालों का जवाब मिल सकता है जिसका इंतजार पुलिस प्रशासन से लेकर पूरा देश कर रहा है। दीप सिद्धू के बोलने से उन साजिशकर्ताओं के चेहरे से नकाब उतर सकता है। गणतंत्र के गुनहगारों का पूरा हिसाब मिल सकता है, जिन्होंने देश के खिलाफ साजिश रची थी, जिन्होंने देश के स्वाभिमान पर चोट करने की कोशिश की थी। 26 जनवरी को उपद्रवियों की भीड़ ने लाल किले पर पहुंचकर उत्पात मचाया था और अपना झंडा फहरा दिया था। प्राचीर पर निशान साहिब फहराए जाने की घटना की पूरे देश में आलोचना हुई थी। किसान संगठनों ने खुद को इस घटना से अलग करते हुए दीप सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि सिद्धू बीजेपी का आदमी है। दीप सिद्धू और सनी देओल की कई तस्वीरें भी वायरल हुई। हालांकि सनी देओल ने ट्वीट कर कहा था कि मेरे या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। लाल किला हिंसा के सबसे बड़े आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना और लाल किले पर झंडा फहराने वाला जुगराज अभी भी लापता हैं। इन 14 दिनों के दौरान दीप के कई वीडियो सामने आए। दीप सिद्धू की ओर से एक के बाद एक वीडियो संदेश जारी किए जा रहे थे। दावा किया गया कि पंजाबी एक्टर जो भी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है, उसके पीछे सिद्धू की एक बेहद करीबी महिला मित्र हैं। पुलिस के मुताबिक दीप सिद्धू वीडियो बनाता जरूर था, लेकिन उसे अपलोड उसके बेहद करीबी महिला मित्र करती थी। यह महिला मित्र भारत से बाहर विदेश में बैठकर सिद्धू के वीडियो अपलोड करती थी। इसके पीछे सिद्धू की चाल जांच एजेंसियों को भटकाने की थी, यानी दीप सिद्धू एक पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल रहा था। हाल ही में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उसे डर नहीं है। वो मामले से जुड़े सबूत जुटा रहा है और 2 दिन बाद पुलिस के सामने पेश हो जाएगा। एक्टर ने यह भी कहा था कि जांच एजेंसियां उनके परिवार को परेशान न करे। इस बीच पुलिस ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। जथेबंदियों का और पूरी किसान बिरादरी का जो लाल किले पर घटना हुई है उससे कोई मतलब नहीं है, और जिसने भी की है उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और इसके साथ हमारा ये जरूर कहना है कि दीप सिद्धू को वहाँ तक पहुँचाने में जिनका योगदान है वो कौन लोग हैं, किस तरीके से वहाँ पहुँचे, किन्होंने उसकी मदद की, इसकी भी जांच होनी चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सरकार के लोग हों या जो भी हों। तो क्योंकि हमें इसमें एक षड्यंत्र लगता है कि दीप सिद्धू को वहाँ पहुँचाने में कहीं सरकार के भी कुछ लोग शामिल थे, तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। 26 जनवरी को जो भीड़ को उकसा के, भीड़ को प्रेरित करके लाल किले की तरफ ले जाने के आरोपी दीप सिद्धू, उसकी गिरफ्तारी हो गई, तो अच्छी बात, कुछ अच्छी खबर है। लेकिन उसके साथ साथ जो न केवल कांग्रेस बल्कि अनेक राजनीतिक दलों ने मांग उठाई कि इसकी जांच तो होनी चाहिए कि कौन उसके पीछे था, क्योंकि दीप सिद्धू जो पकड़े गए हैं उनके जो फोटोग्राफ हैं, उनके जो नज़दीकियां हैं, वो फोटोग्राफ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े होने के हैं। उसको प्रधानमंत्री के साथ फोटोग्राफ हैं, अनेक उनके सांसदों के साथ में फोटोग्राफ हैं, और बाकी लोग भी
जो भी इसमें भीड़ को ले जाने में, प्रेरित करने में, भड़काने में जो शामिल हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि जो सरकार जो गलत आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेरित किया या विपक्षी दलों के द्वारा प्रेरित किया गया, तो वो कम से कम साफ बात तो सामने आनी चाहिए। और सरकार, उम्मीद है कि सरकार इसमें खुले मन से सामने आएगी और पूरे मामले की जांच कराएंगी, स्पष्ट रूप से जो न्यायिक जांच कराएंगे ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन पूरे देश से आवाज़ उठी, जो असली गुनहगार है लाल किले के तिरंगा के अपमान करने वाले, उसको गिरफ्तार करो। जिसके रिश्ते कहाँ कहाँ पहुँच गए थे, लेकिन ठीक है, अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। किसान आंदोलन बदनाम करने की वो एक बहुत बड़ी साजिश थी, वो नाकाम है। लाल किले पर ऐसे उपद्रव की साजिश किसने रची? किसके दिमाग में था लाल किले पर चढ़ाई का प्लान? हिंसा की इन तस्वीरों का सूत्रधार कौन था? तमाम परतें खुलने लगी हैं। एक अहिंसक आंदोलन को हिंसा का पारावार बनाने वाले कौन थे? उन साजिश के साहूकारों के चेहरे से चमकती पन्नी उतरने लगी है। चलिए मिलाते हैं आपको किसान आंदोलन को मिट्टी में मिला देने वाले मुजरिमों, मिलाते हैं आपको हिंसा के सूत्रधारों से। ये लखा सिंह सिधाना है, जिसे आप इस वीडियो में भड़काऊ भाषण देते देख सकते हैं। कई संगीन मामलों में नामजद ये गैंगस्टर जेल तक की हवा खा चुका है। अपराधों से इसका पुराना नाता रहा है। किसान आंदोलन में आक्रोशित किसानों के खेमे में हिंसा की चिंगारी इसी ने लगाई और उसी चिंगारी पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दिल्ली में आ धमका। तो हमने आपको इस बुलेटिन में बताया कि दीप सिद्धू कौन है, अब उस पर क्या कार्यवाही होगी। अब से कुछ देर बाद ही दिल्ली पुलिस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उसमें भी चीजें साफ हो जाएंगी कि आगे की स्ट्रैटेजी दिल्ली पुलिस की क्या कुछ होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और आगे देखना ना भूलें मेरे साथ। खबरें फटाफट बस कुछ ही देर। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।